गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ शिव शंकर कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है 10वीं कक्षा के हिंदी किताब के पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या बिहार में? कहाँ हुआ था बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्य वर्ग? किस वर्ग में जन्म लिए थे बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि दलित वर्ग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी का या समरसता का? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। इसका सही जवाब क्या होगा? जाति प्रथा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अस्वाभाविक। क्या होगा इसका सही जवाब? अस्वाभाविक। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है मनुष्य के रुचि के, रोजगार सूजन, पैतृक पेशा, कौशल संचार? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य के रुचि, रोजगार सूजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, पैतृक पेशा। इसका सही जवाब होगा पैतृक पेशा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किसके द्वारा रूपांतरित है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ललई सिंह के द्वारा, नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा? किसके द्वारा बताइए। 7 नंबर सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है,
यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनती है, यह मनुष्य के पेशे के लिए दक्ष बनाती है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या करती है? एक पेशे में बांध देती है। अगला प्रश्न, विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। क्या होगा इसका सही जवाब? 9 नंबर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा उपेक्षा। विडंबना का सही अर्थ क्या होगा? उपेक्षा। अगला नंबर प्रश्न कहता है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, अनुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। क्या होगा इसका सही जवाब? 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भाईचारा। इसका सही जवाब क्या होगा? भाईचारा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी थे, ज्योतिबा फूले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, विवेकानंद थे। कौन थे? बताइए। भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, बड़ौदा नरेश। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, मुद्दा एंड हिज धम्ब के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा डी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न कहता है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड ऑफ ऑल द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदी वीमेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन क्यों आवश्यक मानता है? रोजगार सृजन के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति प्रथा को दूर करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। 15 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? क्या विशेषता? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है? बताइए क्या होगा सही जवाब?
तो इसका सही जवाब होगा यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। क्या होगा इसका सही जवाब? यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। 17 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंगुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरख उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में? कहाँ हुआ था? बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 नंबर प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा महू मध्य प्रदेश में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का चंगेय हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई? बताइए क्या था इसका सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा भीमाबाई। क्या होगा इसका सही आंसर? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष एवं लोकतांत्रिक? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, 1959 बिहार में? बताइए कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1956 दिल्ली में। कहाँ हुआ था भीमराव अंबेडकर का निधन? 1956 दिल्ली में। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम उन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को? किसको जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार क्या है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है? इसमें से कोई नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? यह क्या है? एक निबंध है। क्या है यह? एक निबंध है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फिर दोबारा यह प्रश्न आया। इसका सही आंसर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? वो शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को? किसको मानते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सी, जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है? अभी तुरंत हो बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, निबंध है। क्या है?
निबंध है। अगला नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत पीछे बताए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद है दानकुनी पश्चिम बंगाल या डुमराव बिहार। तो इसका सही आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। चलिए अगला नंबर प्रश्न, मानव युक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव युक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्रा को या अमरकांत को? किसको कहा जाता है बताइए? तो इसका सही जवाब होगा बी, भीमराव अंबेडकर को। अगला नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, श्रम विभाजन जो है रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है, जाति प्रथा के पोषक नगण्य, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और जाति प्रथा लोकतांत्रिक विरुद्ध नहीं है। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, ए नंबर। क्या होगा इसका सही जवाब? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो? एक ठो और, हाँ हो गया, ठीक है। लेखक की दृष्टि में, फिर दोबारा पढ़ते, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृभाव हो, जिसमें सभी लिखे पढ़े हों, ठीक है, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा? ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृभाव हो, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अभी तुरंत पीछे बताइए भाईचारे का रूप क्या होगा? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। पीछे अभी तुरंत जस्ट बताए हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, दूध पानी, नमक पानी या श्रम विभाजन? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन। क्या होगा इसका सही जवाब? श्रम विभाजन। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भीमराव अंबेडकर में, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? द कास्ट ऑफ इंडिया,
हु आर शूद्रास, द अनटचेबल, यू आर दे, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब ये सभी। ये जितना भी किताब लिखा है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। कहता है अंबेडकर के चिंतन में रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में कौन प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर, इसमें से सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इसमें से सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसमें से सभी। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण त्योहार में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1946, 1936, 1938। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव, मोहन वाजपेयी, किशोरी लाल, या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही जवाब होगा ललई सिंह यादव। किसने किया था हिंदी रूपांतरण? ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित का कायस्थ। तो इसका सही जवाब होगा दलित में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? दलित में। अगला प्रश्न कहता है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखती है? जातिवाद में, नारीवाद में, परिवाद में, या निर्वाद में। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? 43 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? राधेराम सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामेश्वर सकपाल। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? बताइए, अभी तुरंत बताएं। माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा भीमाबाई। तुरंत बताएं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी, या अमीरी। बताइए मेन कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, बेरोजगारी। क्या होगा इसका सही जवाब? ए, बेरोजगारी। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। क्या होगा इसका सही जवाब? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रम विभाजन। क्या होगा इसका सही जवाब? श्रम विभाजन। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संवादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्रास। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? बताइए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ? इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, नहीं,
दक्षिण अफ्रीका गए, फिर दक्षिण कोरिया गए या न्यूयॉर्क गए, कहाँ गए थे बताइए। तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 1928, 1916, 1914। कब पीएचडी कब किए थे? पीएचडी किए थे 1916 में। कब किए थे? 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव सिंह। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। क्या होगा इसका सही जवाब? भीमराव अंबेडकर। मूक नायक कहा जाता है। मूक नायक क्या है? एक अखबार, एक पत्रिका, एक पुस्तक, एक कहानी संग्रहालय। बताइए क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मूक नायक एक पत्रिका थी। क्या थी? एक पत्रिका थी। अगला नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य में, 1958 बनारस में, 1959 बिहार में। बताइए कहाँ हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1956 दिल्ली में। ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। 54 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत, उज्ज्वल भारत। बताइए 54 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी बहिष्कृत भारत। इसका सही जवाब क्या होगा? बहिष्कृत भारत। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? किसको जानते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 56 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांगीय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका सही आंसर होगा डी 21 खंडों में। पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? किसे खतरनाक माना? सती प्रथा, बाल प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही जवाब होगा सी जाति प्रथा। इसका सही जवाब क्या होगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप है? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, मातृत्व का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा श्रमिक विभाजन का। क्या होगा इसका सही जवाब? श्रमिक विभाजन का। कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञे। बताइए किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा बी भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। 60 नंबर डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष जाति प्रथा, लोकतंत्र। क्या विभाजन करती है? क्या निर्धारण करती है? सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। क्या निर्धारण करती है? जाति प्रथा। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। नहीं, एक प्रश्न और है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष रूप से। क्या? प्रत्यक्ष रूप से। अगला नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर, लेखक को इन युग में कहाँ पर विडंबना दिखती है?
बताइए लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखती है? तो इसका सही जवाब होगा जातिवाद। कहाँ दिखती है? जातिवाद में। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक, और कल हम किसी और विषय को लेकर के आएंगे और आप लोगों के लिए किसी भी विषय के पूरे चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको फिर लेकर के आएंगे 10वीं या 12वीं की। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि चैप्टर वाइज वो भी अपना तैयारी बहुत बढ़िया से कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आगे जो है किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाए। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।